हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं डिफ्यूज़न इन मैटर्स। पदार्थ में डिफ्यूज़न डिफ्यूज़न क्या होता है? सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि डिफ्यूज़न क्या होता है। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स इज नोन एज डिफ्यूज़न। अगर सरल शब्दों में कहें तो पदार्थों का आपस में मिलना क्या कहलाता है? डिफ्यूज़न कहलाता है। जैसे हम कमरे में अगरबत्ती जलाते हैं तो उसकी खुशबू क्या होती है? पूरे कमरे में जो हवा है उसमें मिल जाती है। तो यह जो गैस आपस में मिल रहा है, एक अगरबत्ती का स्मेल वाले जो धुआं दिख रहा है वो, और एक हवा जो कमरे में वो, दोनों आपस में मिल रहे हैं और पूरे कमरे का क्या होता है? अगरबत्ती खुशबू आने लगती है। तो यह जो आपस में मिलना है, इस मिलने को ही हमको क्या कहते हैं? डिफ्यूज़न कहते हैं। तो चलिए हम इस पे चर्चा करते हैं कि क्या होती है डिफ्यूज़न मैटर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें डिफ्यूज़न की तो क्या होती है। तो इसका डिफिनेशन देखो क्या कर रहा है। द फेनोमेनन ऑफ मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट सबस्टांस, जो अलग अलग तरह के सबस्टांस है उसके जो कण है उसका मिक्सिंग होना, आपस में मिलना। जैसे मैंने बताया आपको कि अगरबत्ती की खुशबू और हवा आपस में क्या हो गए? तो मिल गए। तो यह जो अलग अलग तरह के जो सबस्टांस है आपस में मिल जाते हैं, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? डिफ्यूज़न कहते हैं। ठीक है, डिफ्यूज़न टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। अब यह डिफ्यूज़न क्यों होता है? तो हमने ब्राउनी मोशन में बात किया था हमने कि जितने भी कण होते हैं सब के सब क्या होते हैं? मूव करते रहते हैं, है ना। तो इस तरह से जितने भी पार्टिकल के कण क्या होते हैं? मूवमेंट करते रहते हैं। तो मूवमेंट से क्या होता है? जब वो दूसरे पार्टिकल के संपर्क में आते हैं तो उसके साथ भी क्या होती है? वो आपस में मिक्स हो जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को ही हम डिफ्यूज़न कहते हैं। ठीक है, तो डिफ्यूज़न एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, यह नेचुरल प्रोसेस है, वह स्वतः से होते ही रहता है ना। आप जैसे ही कोई अगरबत्ती जलाएगा तो उसकी खुशबू आ जाएगा, या आप क्लास में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो और कोई व्यक्ति आता है जो बहुत ही अच्छे इत्र लगाए हुए, सेंट लगाए हुए, तो क्या होगा? उसका स्मेल आप सबको मिलने लगता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह क्या है? एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। द मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट गैसेज इन एयर इज अ नेचुरल प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली, और यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो लगातार चलते रहता है। डिफ्यूजन टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब इसका मूवमेंट किधर से किधर होगा? तो हायर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन मतलब कि जहाँ पर वह स्मेल अधिक मात्रा में हो, है ना। जैसे अगरबत्ती जलाते हो तो वहाँ पर स्मेल क्या होगा? बहुत अधिक होगा, है ना। और वो जाएगा किधर? तो जहाँ पर उसका कंसंट्रेशन कम हो, मतलब जहाँ पर वह स्मेल ना हो। तो जहाँ पर अगरबत्ती जल रहा है वह क्या होगा? उससे दूर आपको उसका स्मेल जाते रहेगा, जहाँ पर उसके स्मेल की मात्रा नहीं होगा। तो यह क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। डिफ्यूजन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड डिफेंड्री। अब यह शब्द कहाँ से आया है? तो यह शब्द डिफेंड्री से आया है, जो लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है? स्प्रेड आउट, मतलब फैल जाना, है ना। अगरबत्ती खुशबू फैल जाती है तो फैल जाना। तो इस जो फैल जाना है उसे ही कहाँ से लिया गया है? तो डिफेंड्री लैटिन वर्ड से लिया गया, जिसका मतलब है ना क्या होता है? स्प्रेडर होता है। आगे बात करेंगे हम कि इट वाज रॉबर्ट ब्राउज हु डिस्कवर द रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। रॉबर्ट ब्राउन, जिस मैंने बताया है आपको, है ना, कि रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? तो ब्राउनियन मोशन का दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि पदार्थ के कण हमेशा मूवमेंट करते रहते। उन्होंने पोलन ग्रेन पे एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने इस पे डिस्कवर किया था। अल्बर्ट आइंस्टीन डेवलप द थ्योरी ऑफ ब्राउनियन मोशन, और इस पर अल्बर्ट ब्राउन ने क्या किया था? तो उस पर इन्होंने थ्योरी दिया था बेस्ड ऑन द डिस्कवरी ऑफ रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने जो खोज किया था उस पर, है ना, अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या किया था? तो एक थ्योरी दिया था जो उसे के मूवमेंट के बारे में बताता है। डिफ्यूजन टेक्स प्लेस इन सॉलिड लिक्विड गैस। डिफ्यूजन आपको सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी देखने को मिलता है। तो हम आगे देखते हैं कि सॉलिड में कैसे होता है, लिक्विड में कैसे होता है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि गैस में, डिफ्यूजन इन गैसेस। देखो, डिफ्यूजन टेक्स प्लेस मोस्ट रैपिडली इन गैसेस। गैस में डिफ्यूजन बहुत तेज़ी से होता है। क्यों तेज़ी से होता है? तो गैस के कणों के बीच में क्या होता है? आकर्षण बल नहीं होता है, और उसके बीच में क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण से गैस के पार्टिकल क्या होते हैं? तेज़ी से मूव करते रहते हैं। इसके कारण से क्या होता है? डिफ्यूजन गैस में बहुत अधिक तेज़ी से होता है। अब देखो, मैंने इसी बात को चर्चा यहाँ पे किया है। द पार्टिकल ऑफ गैस है मोर काइनेटिक एनर्जी, कि गैस के कणों के बीच में काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? बहुत अधिक होता है। ड्यू टू दैट, जिस कारण से दे मूव विथ हाई स्पीड, वह तेज़ी से मूव करते हैं। बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल विथ हाई स्पीड, उसके कण तेज़ी से मूव करते हैं, जिसके कारण से गैस डिफ्यूज मोस्ट रैपिडली, वह बहुत तेज़ी से क्या होते हैं? आपस में मिल जाते हैं। ठीक है,
जैसे मिक्सिंग ऑफ गैस इन एयर, हवा में गैसों का मिलना, है ना। आप देखे होंगे, है ना, जैसे यहाँ पे देखो चिमनी है ना, इस चिमनी से क्या हो रहा है, गैस निकलना, धुआं निकलना है ना। तो आप देखोगे जब यह धुआं जब ऊपर उठते उठते बहुत ऊंचाई पर चले जाता है तो वो क्या होता है, आपको दिखाई नहीं देता, वो क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऊपर में जैसे ही जाओगे तो वहाँ पर लो कंसंट्रेशन होगा, यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन है तो दिख रहा है आपको, जैसे ही वो लो कंसंट्रेशन में जाएगा तो फैलता चले जाएगा, जिसके कारण से क्या हो जाएगा, वो डिसअपियर हो जाएगा। तो मैंने यही बात लिखा हुआ है कि स्मोक कमिंग आउट ऑफ ए फैक्ट्री इज सीन ओनली नियर द माउथ ऑफ चिमनी, कि आपको धुआं जो चिमनी से निकलता होता है वो आपको सिर्फ उसके मुंह पे ही दिखाई देगा। आफ्टर राइजिंग हाई इट मिक्सेज विद एयर एंड वेनिसेज आउट, जो जैसे ही ऊपर जाता है ना, ऊपर उठ जाता है तो गैस में क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक गैस है उसमें मिक्स होता जाता है और वह गायब हो जाता है। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस। ऐसा क्यों होता है, तो गैस के डिफ्यूजन के कारण से होता है। अब इन लिक्विड्स, लिक्विड में डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन टेक्स प्लेस इन लिक्विड, लिक्विड में भी डिफ्यूजन देखने को मिलता है, किंतु उसका जो डिफ्यूजन होता है वह गैस की तुलना में क्या होता है, बहुत कम होता है। कम क्यों होता है, क्योंकि इस दोनों का काइनेटिक एनर्जी अंतर होता है, गैस के पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है और लिक्विड के पास कम काइनेटिक एनर्जी होता है, जिसके कारण से इसकी तुलना में क्या होता है, डिफ्यूजन बहुत ही कम होता है। लेकिन देखो क्या कह रहा है, द पार्टिकल ऑफ लिक्विड हैव इनफ मूवमेंट, लिक्विड के पार्टिकल के बीच में क्या होता है, बहुत अधिक मूवमेंट होता है। क्यों बहुत अधिक मूवमेंट होता है, ड्यू टू दे हैव अ हाई काइनेटिक एनर्जी फॉर डिफ्यूजन, क्योंकि उसके पास क्या है, हाई काइनेटिक एनर्जी फॉर डिफ्यूजन के लिए, जिसके कारण उसके पास अधिक से अधिक मूवमेंट होता है ना। आप पानी के कण जब कहीं पर डालते हो तो देखते हो कि पानी कण क्या होते हैं, वह तेज़ी से नीचे की तरफ सरकने लगता है, क्योंकि उसके कणों के बीच में क्या है, काइनेटिक एनर्जी बहुत अधिक है और जिस कारण से वो मूवमेंट होने लगता है ना। इस पर रॉबर्ट ब्राउन ने भी चेक किया था, आपने देखा था कि उन्होंने क्या किया था, तो एक बर्तन में पानी डाल करके उसमें पोलन ग्रेन डाला था तो देखता था कि पोलन ग्रेन मूव कर रहा है, तो इससे यही पता चल रहा है कि लिक्विड कण मूव करते रहते हैं। अब कह रहा है कि व्हेन टू लिक्विड आर केप्ट टुगेदर, लेकिन यहाँ हम बात करने वाले कि जब दो लिक्विड को हम क्या करते हैं, तो किसी बर्तन में रखते हैं, दे आर मिक्सड बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन, तो वो क्या होते हैं, आपस में मिक्स अप हो जाते हैं। क्यों मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि डिफ्यूजन होता है और इसी कारण से वो मिक्स हो जाते हैं, है ना। इसको आप सब ने देखा भी होगा, है ना। आप सब जब अपने कपड़ा में नील डालते हो तो क्या करते हो, आप एक बाल्टी में पानी डाल लेते हो और उसमें नील की कुछ बूंद डालते हो, दोनों क्या होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं। जैसे ही आप नील डालते हो उस बाल्टी भर पानी में तो क्या होते हैं, सारे पानी का कलर क्या होता है, वो नीला रंग का हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं, जिसके कारण से वो क्या हो गया, आपको मिक्स हो जाते हैं और पूरे पानी का रंग नीला हो जाता है। और उदाहरण देखो, जैसे आप क्या कहते हो, व्हेन साल्ट सोल्यूशन इज केप्ट इन वाटर, है ना। आप एक गिलास में क्या करो, चीनी को घोल लो आप या नमक को घोल लो आप, है ना, और उसको दूसरे गिलास में जिसमें पानी रखा हुआ है उसमें आप दोनों को मिलाओ आप, तो क्या देखोगे कि दोनों पानी क्या हो जाएगा, आपको आपस में कुछ समय के बाद मिल जाएंगे और दोनों का स्मेल, दोनों का जो टेस्ट होगा, दोनों का टेस्ट क्या होगा, एक जैसा ही होगा। ठीक है, तो यह क्या हो गया, लिक्विड लिक्विड में डिफ्यूजन का उदाहरण हो गया। अब हम बात करेंगे डिफ्यूजन इन सॉलिड, सॉलिड में डिफ्यूजन, तो सॉलिड में भी डिफ्यूजन देखने को मिलता है ना। उसके पीछे कारण क्या है कि उसके पास भी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होता है जिसके कारण से वो मूव करते हैं, लेकिन सबसे कम होता है काइनेटिक एनर्जी। देखो क्या कर रहा है, डिफ्यूजन टेक्स प्लेस विथ स्लोएस्ट रेट इन द केस ऑफ सॉलिड, सॉलिड केस में क्या होता है, बहुत कम दर से डिफ्यूजन होता है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इन सॉलिड, या आपको दिखेगा भी नहीं कि डिफ्यूजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो देखो कैसे हम देखेंगे इसको, कहा कि सिंस पार्टिकल ऑफ सॉलिड हैव लोएस्ट काइनेटिक एनर्जी, तो अब ऐसा क्यों होता है, तो उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होता है बहुत कम होता है, सो दे डू नॉट मूव, वो क्या करते हैं, मूव नहीं करते। हैंस डिफ्यूजन टेक्स अ लॉन्ग टाइम इन द केस ऑफ सॉलिड, सॉलिड केस में क्या होता है, बहुत अधिक समय लगता है डिफ्यूजन होने में। जैसे देखो कि सम टाइम वी ऑब्जर्व दैट द मार्क ऑफ चॉक ऑन द ब्लैक बोर्ड कुड नॉट बी वाइप्ड आउट ईजली, है ना। कि जैसे मान लो कि बहुत समय पहले आपके बोर्ड पे कुछ लिखा गया था, आपके जो ग्रीन बोर्ड स्कूल में होते उस ग्रीन बोर्ड पे मान लो कि आपका स्कूल में छुट्टी होने से पहले कुछ लिखा गया था, जब आपका स्कूल खुलेगा तो उसको जब आप मिटाने का प्रयास करोगे तो क्या होगा, वो मिटता नहीं रहता है। क्यों नहीं मिटता रहता है, क्योंकि वो जो चौक के जो सॉलिड पार्टिकल थे वो क्या हो गए, उस जो ग्रीन बोर्ड है या ब्लैक बोर्ड है उसमें क्या हो गया, डिफ्यूज हो गए, जिसको आपको मिटाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ द पार्टिकल ऑफ चॉक विद द
पार्टिकल ऑफ ब्लैक बोर्ड, जो आपका ब्लैक बोर्ड है उस ब्लैक बोर्ड के जो पार्टिकल है वो चौक के पार्टिकल के साथ क्या हो गए, डिफ्यूज हो गए, एंड मार्क ऑफ चौक कुड नॉट बी वाइप्ड आउट, आप जिसको आप मिटा नहीं पाओगे। इसी तरह से एलवाई आर द मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 मेटल्स, एलवाई जो मिश्र धातु है वह क्या आपको 2 या 2 से अधिक मेटल का आपस में मिक्सचर है। एलवाई आर पॉसिबल टू गेट प्रिपेयर्ड बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इनटू सॉलिड, और यह एलवाई बनाना क्यों संभव है, क्योंकि हम सॉलिड को क्या करते हैं, आपस में मिक्स कर देते हैं, जैसे ब्रोंज हो गया, स्टील हो गया, ब्रास हो गया, यह सब के सब क्या है, एलवाई के उदाहरण है। हम बात करने वाले हैं डिफ्यूजन इन एवरीडे लाइफ। हम लोगों के दैनिक जीवन में डिफ्यूजन कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो हम सब अब जब अपने घर में होते हैं और मम्मी हमारा खाना पका रही होती है तो हम देखते हैं कि उसके भोजन की जो खुशबू होती है वह हम लोगों के नाकों पास आती है और हम समझ आते हैं कि आज मम्मी क्या बना रही है। तो उसके पीछे कारण क्या है, डिफ्यूजन का हाथ है, क्योंकि डिफ्यूजन क्या होते हैं, जो स्मेल होता है फूड के वो क्या होते हैं, हवा मिल जाते हैं और वो हर एक जगह फैल जाते हैं और उसे हमारे पास आता है तो हम भी उसको समझ आते हैं, है ना, जिस तरह से आप देख ही रहोगे। ठीक है, दूसरा जो इसका है वह है कि जब आप अगरबत्ती जलाते हो तो अगरबत्ती खुशबू क्या होती है, तो वह भी आपको हवा मिल जाते हैं और उसकी खुशबू पूरे रूम में फैल जाती है ना, या अगर दरवाज़ा या खिड़की खुला हुआ तो बाहर भी चले जाते हैं। तो इस तरह से वह स्मेल क्या करता है, चारों तरफ फैलने लगता है ड्यू टू डिफ्यूज़न। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह सब के सब क्या है, तो डिफ्यूज़न है, क्योंकि इसमें गैस के पार्टिकल क्या हो रहे हैं, इंटरमिक्स हो रहे हैं, किसके साथ, तो एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ। इसी तरह से है ना, आप किसी भी तरह का बैड स्मेल या गुड स्मेल होता है वो सबको भी आप बहुत दूर से ही उसको स्मेल करके समझ जाते हो। कुछ और भी इसके उदाहरण हैं, है ना, जैसे आप क्या करते हो, पानी में क्या करते हो, तो शुगर को डालते हो, ठीक है, तो जैसे आपने पानी में शुगर को डाला तो इट मिक्सेस बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन कारण से वो भी क्या होता है, मिक्स हो जाते हैं, है ना, द पार्टिकल ऑफ शुगर कोलाइड विद द पार्टिकल ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ देयर कंटिन्यूस मूवमेंट। और होता क्या उसमें, तो उसमें एक्चुअली होता है क्या है कि जो शुगर के जो मॉलिक्यूल होते हैं और वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में टकराते हैं और टकराते टकराते क्या होते हैं, वो दोनों आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं और फाइनली क्या होता है, आपको शुगर सोल्यूशन मिलता है। और ये किसके परिणाम से होता है, तो डिफ्यूजन के परिणाम से आपको मिलता है। इसी तरह से आप सब कोल्ड ड्रिंक पीते होंगे, है ना, जैसे हो गया, है ना, कह सकते हो थम्स अप, 7 अप कह सकते हो, कोका कोला कह सकते हो। तो इन सब जो वाटर बोतल में होते हैं क्या होते हैं, जो थम्स अप बोतल होते हैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाला जाता है, जिसके कारण से इसको क्या कहते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक कहते हैं। ठीक है, तो वह उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे मिलाया जाता है, तो वह डिफ्यूजन के द्वारा ही मिलाए जाते हैं। उस पर क्या कहता है, हाई प्रेशर में क्या कहता है, तो उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें मिक्स कर दिया था और जैसे ही आप क्या करते हो, उसका कवर खोलते हो, उसका ढक्कन खोलते हो, तो देखोगे वो तेज तरह बाहर के निकलता है, क्योंकि वो हाई प्रेशर में उसको अंदर में डिफ्यूज़ किया जाता है और जैसे आपने प्रेशर रिलीज़ किया तो क्या होता है, वो बाहर की तरफ आ जाता है। तो यह सब के सब क्या आपको डिफ्यूज़न के ही उदाहरण है। इसी तरह से आप देखोगे जितने भी जलीय जीव हैं वह सभी के सभी जलीय जीव क्या होते हैं, तो जल में घुले हुए ऑक्सीजन है, जो जल में घुले हुए कह सकते हो, डिजॉल्व कर सकते हो या डिफ्यूज़ कर सकते हो ऑक्सीजन है, जिसके कारण से क्या होते हैं, जल के अंदर सांस ले पाते हैं और वो जीवित रह पाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे टेम्परेचर एंड रेट डिफ्यूज़न के बारे में, कि टेम्परेचर पर डिफ्यूज़न की दर का क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम सब जानते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न बढ़ेगा। क्यों रेट ऑफ डिफ्यूज़न बढ़ेगा, क्योंकि वो उसके जो पार्टिकल होंगे उस पार्टिकल का टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूज़न भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो देखो क्या कर रहा है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा, एंड डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर घटेगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या होगा, घटेगा। ठीक है, डिफ्यूजन टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। डिफ्यूजन होता क्यों है, तो हमने बताया ही था आपको कि पार्टिकल जो होते हैं उसके पार्टिकल क्या होते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। द इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ, अगर टेम्परेचर बढ़ा तो उस पार्टिकल का क्या होगा, आपको काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, विच इंक्रीज द स्पीड ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। अब वह क्या करेगा, उस पार्टिकल का क्या होगा, मूवमेंट को बढ़ा देगा। द इंक्रीज इन स्पीड ऑफ मूवमेंट इंक्रीज द रेट ऑफ डिफ्यूजन, और इससे क्या होगा, उसका डिफ्यूजन की दर है वह भी आपको बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उदाहरण क्या देखो, वी डू नॉट गेट द स्मेल ऑफ कोल्ड फूड। अगर मान लो कि आपके कमरे में क्या हो, है ना, भोजन सवेरे का बना हुआ हो जो ठंडा हो गया हो, तो क्या उसका स्मेल आपको मिलता है, नहीं मिलता है ना। क्यों नहीं मिल पाता है, क्योंकि वहाँ पर ठंडा है और ठंडा में क्या होता है कि डिफ्यूज़न की दर कम हो जाता है।
है ना। लेकिन वही अगर भोजन अगर गर्म होता, मान लीजिए बना करके मम्मी रखी रहती, तो क्या होता, उसका स्मेल आपको दूर से ही आपको मिल जाता, क्योंकि उसके पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी अधिक होता, और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी अधिक होगा तो क्या होगा, तेज़ से मिक्स होगा आपको, जिसके कारण से दूर से ही आपको उसका स्मेल मिल जाता। लेकिन जब कोल्ड फूड था तो उसका स्मेल आपको दूर से नहीं मिलता है। तो ये सब आपको इस चैप्टर में पढ़ना था। इस तरह से आज हम यह चैप्टर फिनिश करते हैं। अब आप सब लोग क्या करोगे, तो इस चैप्टर के सारे जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब जो बुक के अंदर में क्वेश्चन दिए गए हैं और बुक के लास्ट में जो क्वेश्चन दिए गए, उन सभी क्वेश्चन को आप बना करके मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भेजोगे। ठीक है, थैंक यू।